chapter number 13, sharing our feelings. Let's start from this point. Bhaiya carries a white stick when he goes out. तो जो भैया थे वो he carries a white stick जब भी वो बाहर जाते हैं, जो रवि भैया थे. तो looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. तो हमने ये देख लिया था कि जब वो घर में चलते हैं तो ये पता नहीं चलता कि वो देख नहीं सकते. He likes to do all his work himself, like Nani in this story. रवि भैया ऑल्सो लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. तो वो सारा काम अपना खुद करते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी मदद करने की कोशिश करता है अगेंस्ट हिज विश, मतलब वो चाहते नहीं है लेकिन फिर भी करता है कोई उनकी मदद, तो उनको गुस्सा आता है फिर. लेकिन जब ऐसा होता है कि whenever he needs any help, लेकिन अगर कभी उनको ज़रूरत पड़ती है, he ask for it, वो मदद मांग लेते हैं. Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. Ravi Bhaiya listens to these tapes. तो जो भैया के जो स्टूडेंट्स हैं रवि भैया के, वो उनसे बुक्स लेकर जाते हैं और उनके लिए उनको रिटर्न करते हैं कब, रिकॉर्डिंग करने के बाद. जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना, जैसे मैं सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ एंड यू आर लिसनिंग टू इट, इन द सेम वे जो रवि भैया के स्टूडेंट्स हैं वो जो भी मैटर बुक में लिखा होता है उसको पढ़ के रिकॉर्ड करते हैं ताकि रवि भैया को कुछ प्रॉब्लम ना हो बुक्स वगैरह पढ़ने में, और ही कैन लिसन टू द टेप, मतलब जो रिकॉर्डिंग वाली जो टेप होगी उसको सुन के वो सारी नॉलेज ले सकते हैं. भैया हैज मैनी अदर बुक्स टू. भैया के पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं. द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज पॉइंट्स और डॉट्स. तो जो द पीपल हु आर ब्लाइंड, तो उनके लिए जो बुक्स होते हैं वो ब्रेल में, ब्रेल एक अलग लैंग्वेज होती है which is easily readable by the people who cannot see. तो the book, the braille so the pages of these books are thick, मतलब मोटे होते हैं जो पेजेस होते हैं इस बुक के, और जो लेटर्स वगैरह लिखे होते हैं वो डॉट्स बने होते हैं कुछ कुछ, एंड दे आर ओनली 6, ये 6 डॉट से ही सारे लेटर्स बनते हैं उसमें. तो हर लेटर का एक अलग अलग डॉट होता है, अलग पैटर्न होता है, और उसी से पता चलता है कि कौन सा वर्ड लिखा हुआ है. He reads by running his fingers on the raised dots. तो ये क्योंकि, और ये जो raised होते हैं ये ऐसे होते हैं जैसे आपने कभी देखा हो, अगर आप अपनी कॉपी पे पेंसिल से बहुत ज़्यादा हार्ड लिखते हैं तो पीछे वाले पेज पे छप जाता है, एंड यू कैन फील इट कि पीछे वाले पेज पे हमने बहुत ज़्यादा लिख दिया, तो आपका जो नेक्स्ट वाला पेज है वो थोड़ा उभर के आएगा, मतलब थोड़ा आपको, आप फील करोगे तो आपको लेटर्स कुछ कुछ समझ में भी आ जाएंगे. तो जो ब्रेल लिखी जाती है, जो ये बुक्स बनती हैं फॉर पीपल हु कैन नॉट सी, तो उनके लिए जो बुक्स बनती है वो ऐसे ही बनती है. उनमें क्या होता है कि वो डॉट्स बनाए जाते हैं, तो ऐसे नीडल से, या फिर नीडल होती हैं बेसिकली, तो वो जो नीडल सुई जो होती है उससे वो डॉट्स बनाते हैं ताकि वो अपनी उंगलियों से उसको आसानी से पढ़ सकें. टू हैव फन विद भैया, भैया के साथ मजे करने के लिए, आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक. जहाँ पे वो अपनी स्टिक रखते हैं मैं उसकी जगह चेंज कर देता हूँ या कर देती हूँ. तो फिर ये तो फिर उनके लिए कितनी अनकन्वीनियंस की बात है, क्योंकि वो बाहर जाते हैं तो उनको स्टिक की ज़रूरत है, लेकिन उनसे मज़े लेने के लिए जो ये स्टोरी सुना रही है या सुना रहा है वो उनकी जगह, उनकी स्टिक जो रखने की जगह है वो उसे चेंज कर देते हैं. He does gets upset but never gets angry. तो मतलब वो थोड़े अपसेट हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, लेकिन कभी गुस्सा नहीं करते. आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा. तो बस हमें लास्ट लाइन में पता चल रहा है कि ये जो स्टोरी सुनाई है वो किसी लड़की ने सुनाई है, उसका नाम सीमा है. तो सीमा ये पूरी स्टोरी सुना रही है, एंड शी सेज भैया के साथ मजे करने के लिए जो वो स्टिक यूज करते हैं, वाइट स्टिक, उससे मैं कहीं छुपा देती हूँ, लेकिन उसकी वजह से वो अपसेट जरूर हो जाते हैं मुझसे, लेकिन ही नेवर गेट्स एंग्री. Let's move to the question answers. It says Seema's father reads the newspaper aloud to her nani. How do you help old people? तो जो सीमा के जो फादर हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे जोर से नानी को, और अब आपसे पूछ रहे हैं हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल. जो बूढ़े लोग होते हैं आप उनकी कैसे हेल्प करते हो, तो आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो, स्टेयर्स क्लाइंब करने में,
या फिर अगर उनके पास कोई बैग्स हैं भारी तो यू कैन कैरी देयर बैग्स, और यू कैन जस्ट हेल्प देम। अगर आपके घर में आपके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, तो आप उनको मेडिसिन वगैरह दे सकते हो उनकी टाइम पे। तो और अगर वो कुछ काम कह रहे हैं आपको, दे नीड वाटर और दे नीड टू गेट अप फ्रॉम द बेड, उनको बेड से उठने में आपकी मदद चाहिए, तो आप ऐसे बहुत सारे तरीकों से आप हेल्प कर सकते हो। तो ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है, हेल्प देम इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स और कैरिंग देयर बैग्स। तो आप ये लिख सकते हो, या फिर जो आप हेल्प करते हो आप वो भी लिख सकते हो। आगे चलते हैं। What kind of problems do people have in old age? तो जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो जैसे जो बोन्स होते हैं या फिर पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है। ऐसे बोलते हैं ना कि अगर दादी दादू होते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे घुटने में, यानी हमारी जो नी है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो या फिर हमारी बैक में बहुत दर्द हो रहा है। तो ओल्ड एज में जो बोन्स होती है वो वीक होनी शुरू हो जाती है, इसीलिए दर्द होता है। और आई साइट मतलब आँख जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, और हेयरिंग पावर जो होती है, सुनने की जो शक्ति होती है वो भी कम हो जाती है। तो उनको हेयरिंग एड लगाना पड़ता है, मशीन लगानी पड़ती है ताकि उनको अच्छे से सुनाई दे। तो ये 3 चीज़ें लिखी हैं, और जो भी आपको लगता है और कोई प्रॉब्लम हो सकती है आप वो भी लिख सकते हैं। वो इसीलिए उनको पता चल जाता है क्योंकि अभी हमने देखा भी था कि उनकी जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी जब मैंने आपको बताया था कि बाकी सारे सेंसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो रवि भैया की जो सेंस ऑफ हियरिंग है, मतलब सुनने की जो शक्ति है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए उनको बिना देखे भी पता चल जाता है चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन? तो अगर आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है तो आप इसमें सीधा नो भी लिख सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी है, जैसे अगर ज़रूरत पड़ी है, जैसे हम बॉल वगैरह से खेलते हैं तो कई बार बॉल झाड़ियों में चली जाती है ना, प्लांट्स के बीच में चली जाती है, और हमें डर लगता है कि वहाँ पे कोई इंसेक्ट तो नहीं है, तो हम स्टिक वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस बॉल को हम बिना अपने आप को हार्म किए या फिर किसी इंसेक्ट को अगर हम छेड़ देंगे गलती से तो वो तो हमें वो कर लेगा ना, बाइट कर लेगा, काट लेगा। तो उससे बचने के लिए हम स्टिक यूज़ करते हैं प्लांट से अपनी बॉल निकालने के लिए, झाड़ियों से और जो पेड़ पौधे होते हैं, वीड्स वगैरह होते हैं, उनसे निकालने के लिए अपनी बॉल को हम स्टिक का यूज़ करते हैं। ये स्टिक नहीं है, स्टक है। इसका स्टक का मतलब फंसी हुई है, मतलब अपनी बॉल निकालने के लिए जो फंसी हुई है प्लांट्स में, ये स्टक है, स्टिक नहीं है। ठीक है, एक स्टिक है मतलब डंडी, और स्टक का मतलब है जो वहां पे फंसी हुई है। आगे, कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? तो अगर आप यहाँ पे नो लिखा है आपने और फिर अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप सोच सकते हो कि कोई ऐसा टाइम हो जब आपको स्टिक की ज़रूरत हो, तो उसमें हमने ऐसा लिखा है कि जब ऐसा होता है कि हम किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं घूमने के लिए, या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे माउंटेन्स होता है, तो वहाँ पे रोड बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं तो बिल्कुल प्लेन नहीं होते ना रोड्स, वो थोड़े ऊंचे नीचे ऐसे होते हैं। तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है स्टिक की, क्योंकि स्टिक क्या होता है, स्टिक से सहारा लगता है, वी गेट सपोर्ट, कि हम थोड़ा सा और चल लें, थोड़ा सा और चल लें। तो जो हिली एरिया होता है उस पे जो रोड्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, और अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपनी लेग्स को ज़्यादा पेन ना हो, इसलिए हम स्टिक का यूज़ करते हैं वहाँ पे चढ़ने के लिए। और भी आप लिख सकते हो कि और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है स्टिक। कई बार ऐसा होता है कि स्टेयर्स होती हैं वो बहुत अजीब टाइप की होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, मतलब उसमें जो स्टेप्स होते हैं, जो स्टेयर के जो स्टेप्स होते हैं वो छोटे छोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो हमें उसके लिए भी सहारा चाहिए होता है। अगर रेलिंग नहीं है स्टेयर केस में तो हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी चढ़ने के लिए। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था वो ये था कि हाउ कैन वी हेल्प पीपल हु आर ओल्ड, जो बूढ़े हैं उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? तो हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं जो देख नहीं सकते। तो
उनकी रोड्स क्रॉस करने में हेल्प कर सकते हैं, स्टेयर्स क्लाइंब करने में हेल्प कर सकते हैं, या फिर अगर वो इन चीज़ों में हमारी हेल्प नहीं चाहते हैं तो जिस चीज़ में वो हमारी हेल्प चाहते हैं, जैसे हमने रवि भैया का भी देखा कि रवि भैया को जब ज़रूरत पड़ती है तब वो हेल्प मांग लेते हैं, वैसे दे गेट एंग्री, ही गेट्स एंग्री एंड अपसेट। तो जब उनको मदद चाहिए हम तब भी कर सकते हैं उनकी मदद। वैसे अगर जनरली देखा जाए तो क्योंकि रोड्स बहुत बिजी होते हैं तो हम रोड्स क्रॉस करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर स्टेयर्स जो होती हैं अनइवन होती है, कब स्टेप है कब नहीं है ना, कभी ब्रॉड वाला स्टेप होता है बीच में जो मिड वे पे होता है तो हम स्टेयर्स चढ़ने में भी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर? तो अब आपसे पूछ रहे हैं आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो देख नहीं सकता, हु कैन नॉट सी, हु कैन नॉट स्पीक और हु कैन नॉट हियर। या तो वो देख नहीं सकते, या बोल नहीं सकते, या सुन नहीं सकते। तो आपसे पूछ रहे हैं कोई है कि नहीं है, तो आपको लिखना है यस और नो। डू यू नो एनी सच पर्सन? या फिर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते? और हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? तो आपसे ही पूछ रहे हैं ये सारे क्वेश्चन कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, आप या आप किसी ऐसे को जानते हो। और अगर जानते हो तो आपको ये भी पता होगा कि उनके आसपास के जो लोग हैं या फिर आपकी फैमिली में अगर कोई है ऐसा, तो आप लोग मिलके उनकी कैसे हेल्प करते हो उनका काम करने में। तो आपको ये खुद लिखना है और आप ये बुक में ही करेंगे, यू डोंट हैव टू डू इट इन योर कॉपीज। आप बुक में यहाँ पे छोटा सा आंसर लिख सकते हैं कि इफ यू हैव सीन और यू हैव नॉट सीन। नेक्स्ट, इट सेज यू रेड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी। तो आपने पढ़ा स्टोरी में कि रवि भैया देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो अपना सारा काम खुद करते हैं। ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। ही स्टडीज फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स। वो अलग अलग तरह की बुक्स में से पढ़ते हैं। और टू अंडरस्टैंड हाउ इज ही एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। तो ये देखने के लिए कि वो कैसे करते हैं अपना काम, तो आपको एक गेम खेलने को कह रहे हैं जिसका नाम है ब्लाइंड फोल्ड। तो कैसे खेलते हैं, आपने खेला होगा सबने ये गेम, बहुत इजी सा गेम है एंड यूजुअली खेलते हैं सब लोग। तो लेट्स जस्ट रीड whatever it's given here. It says blindfold any one child in the group। मतलब आप अपने cousins के साथ, अपने friends के साथ इसको खेल सकते हैं, या अपने family members के साथ खेल सकते हैं। blindfold मतलब आंखों पे पट्टी बांधनी है, किसी जो जितने लोग खेल रहे हैं उनमें से किसी एक के आंख पे पट्टी बांधनी है। प्रेफरली भी 2 लोग तो नहीं खेलना, कम से कम 3 लोग तो खेलना अगर खेल रहे हो तो, 3 और more than 3, तभी मजा भी आएगा खेलने में। तो एक के आंखों पे पट्टी बांधी, ब्लाइंड फोल्ड किया, और वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली। तो मतलब एक एक करके बाकी जो बच्चे खेल रहे हैं, जो भी लोग खेल रहे हैं, तो जिसका ब्लाइंड फोल्ड है उसके पास आना है, लेकिन बिना बोले, क्वाइटली मतलब बिल्कुल चुपचाप आना है। द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड फोल्डेड हैज टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज बाय टचिंग हिम और हर। तो जो ब्लाइंड फोल्ड है मतलब जिसकी आंखों पे पट्टी है, उसको टच करके गेस करना है कि जो उसके पास बच्चा आया है या जो भी आया है वो कौन है। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड, डू यू नो वाई? तो आपको कह रहे हैं कि याद रखना, आपको बिल्कुल भी साउंड नहीं करनी, मतलब कोई आवाज नहीं करनी जब आप आ रहे हो उस बच्चे के पास। क्यों? अगर आप आवाज करोगे तो वो पहचान जाएगा कि आप कौन है, इसलिए आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी। इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर चिल्ड्रन। मतलब ऐसे करके धीरे धीरे सबको ब्लाइंड फोल्ड करो एक एक करके, और फिर सब लोग एक दूसरे को गेस करेंगे। गेम इज दिस। उसके बाद जब गेम खेल लिया है तब हम ये सोच सकते हैं हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। तो मतलब जितने बच्चों ने खेला उनमें से कितने बच्चों ने एक दूसरे को टच करने से पहचान लिया। तो अब जब गेम खेलेंगे उसी के बाद हम आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपको ये गेम खेलना है ताकि आप ये आंसर्स लिख सको। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग देम। तो अब ये आपसे पूछ रहे हैं उनको सिर्फ सुनने, अगर आप आवाज कर रहे हो या फिर पैरों की आवाज वगैरह कुछ भी आ रही है या फिर आप आपस में बात कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि कितने लोग एक दूसरे को पहचान पाए सिर्फ सुनने से,
विच वॉज ईजियर ऑफ द टू, टच करके पहचानना ज़्यादा ईजी था कि सुन के पहचानना ज़्यादा ईजी था? तो ऑब्वियसली जब आप किसी की आवाज़ सुनोगे, आप उसको जानते हो, तो ज़्यादा आसानी होगी। टच तो फिर भी हम अच्छे से नहीं कर पाते ना, टच में हम पता नहीं चलता कि कौन है कौन नहीं है। लेकिन अगर हम किसी की आवाज़ सुनते हैं तो पता चल जाता है ना कि हाँ ये मम्मा की आवाज़ है, पापा की है, कौन से कज़न की आवाज़ है, ब्रदर की है, सिस्टर की है, वही कह रहे हैं। टच एंड टेल हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ, तो ये तो आप बिना गेम खेले भी कर सकते हो। वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, ओके। अपने हैंड्स वॉश किए बिना डोंट डू दिस वर्क, अपने हैंड्स अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद यू हैव टू टच, अपनी फिंगर से अपने सारे जितने भी टीथ हैं आपके, वो काउंट करके यहाँ पे लिखना है विच स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपको लिखना है कि आपके कितने टीथ हैं, यू जस्ट हैव टू काउंट देम। और हैंड वॉश किए बिना नहीं देखेगा कोई, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स फर्स्ट। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकग्नाइज बाय ओनली टचिंग, तो आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स लिखने हैं, वो चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनको आप सिर्फ टच करके पहचान सकते हो। अब क्लोज योर आईज एंड लिसन, तो अपनी आंखें बंद करो और सुनो, क्या सुनना है? वॉट साउंड्स कैन यू हियर, मतलब आंखें बंद करके एकदम आपको सुनना है कि आप क्या क्या आवाज सुन सकते हो। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव, तो आंखें बंद करके सबसे पहले काम क्या करना है कि आसपास आपको क्या क्या आवाजें आ रही हैं वो लिखनी है यहाँ पे। एंड आपको फिर ये देखना है कि ऐसा हो रहा है कि आपके घर में जैसे अगर मम्मी पापा कुछ काम कर रहे हैं, दे आर गोइंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर, एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, तो क्या आप उनको सिर्फ वो जैसे मूव कर रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, उनकी आवाज से पहचान पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ इट इज समवन क्लोज टू यू, तो क्या आप स्मेल करके ये बता सकते, आपने आंखें बंद की हुई है और आपको बस स्मेल करके ये बताना है कि कोई आपके पास खड़ा है कि नहीं खड़ा है। तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब आप सारी चीजें ट्राई करोगे। तो ये सारी चीजें करने के लिए आपको गेम ट्राई करना पड़ेगा, और ये जो क्वेश्चंस है वो सारे खुद ट्राई करने पड़ेंगे ताकि आपको पता चले कि क्या स्मेल करने से हम किसी को पहचान सकते हैं, या सिर्फ टच करने से, या सिर्फ सुन के, या हम आईज क्लोज करके क्या क्या आवाजें सुनते हैं, वो सारी चीजें आपको करनी है, मतलब खुद आप ट्राई करोगे तभी पता चलेगा। सो यू हैव टू डू दिस एज होम असाइनमेंट फॉर टुडेज क्लास।